Good morning everyone. I hope you have memorized the word meanings that I told you in my previous classes. Okay? लर्न किया आपने सभी वर्ड मीनिंग्स को? तो तो आज हम नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं. उसके फर्स्ट हम वर्ड मीनिंग्स को लेते हैं. तो टुडेज वर्ड मीनिंग्स HORIZON. हॉरिजन. हॉरिजन मीन्स क्षितिज. आपको याद होगा ये हमारे नेक्स्ट जो प्रीवियस जो हमारा हुआ था क्लास हुई थी उसके अंदर भी ये वर्ड मीनिंग आया था, तो मैंने अगेन इसको रिपीट किया है. तो हॉरिजन क्षितिज. इमेजनरी. IMAGINARY. इमेजनरी. इमेजनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक होना. ओके, नेक्स्ट मीनिंग CLOSE. क्लोज. क्लोज मीन्स होता है निकट, पास में, करीब. SEEMS. सीम्स. सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना, लगना. NEAR. नियर. नियर का मीन्स भी क्या होता है? पास में. COAST. कोस्ट. कोस्ट में समुद्री तट जो होता है, तो समुद्र का तट, तो समुद्र तट कहा जाता है. SEA. सी में समुद्र. ओके, नेक्स्ट MILLIONS. मिलियन. मिलियंस का मीन क्या होता है? अत्यधिक विशाल मात्रा. आपने देखा होगा ना, मिलियन होता है, लेकिन जो मिलियन होता है वो हमारे किसके लिए आता है? जो हमारे मैथ में होता है, यानी मिलियन 10 लाख के करीब है. लेकिन यहाँ एस है, मिलियंस, तो यानी बहुत सारी, काफ़ी मात्रा है, तो अत्यधिक विशाल मात्रा को हम मिलियंस कहते हैं. TWINKLE. ट्विंकल. TWINKLE. ट्विंकल मीन्स क्या होता है? टिमटिमाना. UNIVERSE. यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड. अपना ब्रह्मांड होता है यानी सृष्टि. टुगेदर. TOGETHER. टुगेदर मीन्स साथ साथ होना. टुगेदर है, साथ साथ. फर्दर. FURTHER. फर्दर होना, आगे बढ़ना ना. तो फर्दर मीन्स क्या हुआ? आगे बढ़ना होगा, या आगे बढ़ाना भी हम कह सकते हैं. ओके ओके गाइस, अब देखिए हॉरिजन तक हमने पिछली क्लास में लिया था, लेकिन हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं. इफ़ यू लुक आउट फार फ्रॉम ए हाई बिल्डिंग, द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट. अब क्या है? इफ़ यू लुक, यदि आप देखते हैं, आउट फार फ्रॉम ए हाई बिल्डिंग, यदि दूर से आप बहुत एक ऊंची बिल्डिंग से देखते हैं, द लैंड, जमीन को, भूमि को, एंड स्काई, आकाश को, तो सीम होता है वो, सीम यानी प्रतीत होना. टू मीट क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है. जब हम दूर से देखते हैं ना ऊंची बिल्डिंग्स, तब हमें लगता है अरे आकाश भी मिल रहा है और स्काई भी मिल रही है. बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, दे डू नॉट मीट, लेकिन वास्तव में वे क्या होती है? वे मिलती नहीं है. द प्लेस वेयर द लैंड एंड द स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजन. हॉरिजन क्या कहा जाता है? द प्लेस, जो स्थान जहाँ पे जमीन और हमारे जो आकाश होता है वो अपीयर होता है. अपीयर यानी प्रकट होना, प्रतीत होना. मीट यानी मिलते हुए, उसको क्या कहा जाता है? हॉरिजन कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है. यानी दूर से हमें कैसे प्रतीत होता है? कैसे लगता है कि अरे वो मिल रही है. जैसे अभी कभी हम दूर से देखते हैं कि अरे वहाँ पे लाइन मिल रही है, लेकिन जस्ट अपन को इमेजिन, ये क्या होती है? हमारी कल्पना होती है. इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, अदर मीन्स अन्य, वर्ड्स मीन्स शब्दों में. तो अन्य शब्दों में हम क्या कहेंगे? जो हॉरिजन वर्ड है हमारा, इज एन इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट ऑफ द लैंड एंड द स्काई. हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हमारा हॉरिजन जो है, वो जो क्षितिज है, वो एक काल्पनिक मीटिंग है. मीटिंग यानी मिलन पॉइंट है, बिंदु है, ऑफ द लैंड एंड द स्काई.
हमारी भूमि का और आकाश का एक काल्पनिक, इमेजिनरी काल्पनिक मीटिंग यानी मिलने का जो पॉइंट है, बिंदु है, वो आकाश और जमीन को मिलने का एक काल्पनिक बिंदु है। ओके, इफ वी गो क्लोजर, क्लोज बताया अभी, क्लोज यानी पास में, तो इसी तरह क्लोजर इसके से बना हुआ है हमारे, तो क्लोजर टू द होरिजन, जैसे जैसे हम उसके पास में जाते हैं, इट सीम्स टू मूव फर्दर अवे, तो ये हमें सीम्स होता है, ये कैसे प्रतीत होगा हमें, मूव यानी आगे बढ़ते हुए यानी खिसकते हुए प्रतीत होगा, कि जैसे यदि हम आगे चले जाएंगे तो ये हमसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे कभी आपने ऐसे नोटिस किया होगा, और हमारे इसमें पिक्चर में भी दिखाया गया होरिजन को, जब हम यहाँ से खड़े हुए पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिखा रहे थे आकाश, इस पर डाउन साइड में थे, हम मिलते हुए लग रहा है कि ये आकाश तक जा रहा है, लेकिन जब हम इस पे कोस्ट पे पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि नो, इट्स इमेजिनरी है, मतलब ओनली काल्पनिक है ये चीज़ें। मैनी पीपल लिव नियर द सी वेयर लैंड एंड वाटर मीट। मैनी पीपल बहुत सारे लोग, लिव यानी रहते हैं, नियर यानी पास में, सी मीन्स समुद्र, वेयर यानी जहाँ, लैंड जमीन, और पानी मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं जो समुद्र के किनारे पर भी रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द कोस्ट, और उस जगह को क्या कहा जाता है, कोस्ट कहा जाता है, यानी समुद्री किनारा। आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग व्हेन वी लुक एट द स्काई एट नाइट। वी सी, जब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, मिलियंस, असंख्य तारे देखते हैं। आपने सभी देखते हो, आप इस तारों को ट्विंकलिंग करते हुए, चमकते हुए या टिमटिमाते हुए। वैन, कब देखते हैं हम, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं रात के समय, तब आप असंख्य तारों को देखते हैं। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर विथ प्लैनेट्स मेक द यूनिवर्स, और दिस मिलियंस, ये असंख्य स्टार्स होते हैं, वो टुगेदर साथ साथ विथ प्लैनेट्स, ग्रहों के साथ साथ क्या बनाते हैं, हमारा यूनिवर्स बनाते हैं, हमारी पूरी सृष्टि बनाते हैं, तो यूनिवर्स बनाते हैं। द सोलर सिस्टम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है, ये भी एक पार्ट है, हिस्सा है हमारे ब्रह्मांड का। ओके, तो ये देखिए, ये सारा जो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में आपको पता क्या है, ये सोलर सिस्टम है, ये पूरा हमारा यूनिवर्स है। तो ये देखो, सन हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारी अर्थ दिखाई दे रही है, तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सब इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारा हमारा क्या है, सोलर सिस्टम। तो हमारी अर्थवी का जो है, ये सभी इसमें हमारे बताए गए। आज हमने पूरा चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है, इसमें हमने सभी चीज़ें पढ़ी, हमारे अर्थ के बारे में पढ़ा, हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, तो ये सब आपको ये अगेन इसको रिपीट करना है। ओके गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।